जनता रही मुसीबत झेल, देसी चीजें हो गई फेल। जनता रही मुसीबत झेल, देसी चीजें हो गई फेल। महंगा हुआ है कड़वा तेल, जीएसटी धई के दिए हैं रेल। महंगा हुआ है कड़वा तेल, जीएसटी धई के दिए हैं रेल। रुपया जाई रहा है, रुपया जाई रहा है सारा यहाँ दवाई में न, कमर तोड़ महंगाई में ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। महंगाई है या नहीं है, आप ही बताइएगा हमको, क्योंकि अगर देश में महंगाई होती तो जनता सड़कों पे होती। आपको कुछ आंदोलन याद है? नहीं याद है तो हम वो याद दिला देते हैं आपको। अगर सच में देश में महंगाई होती तो जनता सड़कों पे होती। अगर देश में महंगाई होती तो टीवी चैनल के एंकराइन मुर्गे लड़ाते महंगाई पे, न कि इंडिया पाकिस्तान पे, न आर्यन खान पे, न भाजपा के हिंदू मुस्लिम एजेंडे पे, क्योंकि गोदी मीडिया वालों को महंगाई नजर ही नहीं आ रही है। अगर आपको भी नजर नहीं आ रही होगी तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होगी, वो जानते हैं क्या? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, चाइना का भी नाम नहीं लेते हम लोग, क्योंकि मीडिया का ये एजेंडा है कि चाइना को नहीं लाना है बीच में। खैर, अगर महंगाई होती तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं, 1973 जैसे बैलगाड़ी से सदन पहुंच जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो भी नेता हैं 1973 में वो बैलगाड़ी से सदन पहुंचे थे। देखिएगा, यहीं पे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। अगर महंगाई देश में होती तो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता सड़कों पे आंदोलन करते नजर आते, बताते कि देश में महंगाई है। अगर महंगाई होती तो हमारे देश के प्रधान सेवक जानते क्या करते? मंच से भाषण देते कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई होती तो हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेते। अगर महंगाई देश में वाकई में होती तो दो सामाजिक कार्यकर्ता, लाला रामदेव और अन्ना हजारे नहीं, अन्ना हजारे या चलता हजारे भी बोल सकते हैं, ये दो अपना बोरिया बिस्तर टेंट लेके सड़कों पे नजर आते, आंदोलन करते, जैसे 2012 में इन्होंने किया था। लेकिन वाकई में देश में महंगाई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। और महंगाई है भी तो सरकार आपको तोहफा दे रही है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं खुशी की खबर बता रहा हूं, सरकार आपको तोहफे में, समझिए कि अब मैं क्या कहूं, किससे तुलना करूं उसकी। त्योहारों का समय है, कहा गया था त्योहारों में महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। लेकिन फिर सरकार का तर्क है कि महंगाई के अगर 200 रुपये पर लीटर भी अगर डीजल पेट्रोल हो जाए तो आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको तोहफा मिलेगा, आपको छूट दे दिया जाएगा। सरकारी ऐलान है। एक कहावत भी है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि झूठ बोलो, ये सरकारी ऐलान हुआ है। तो झूठ बोलना है। और मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल जो लोग हैं, बड़े खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। और एक से एक बढ़ के नमूने बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, दार्शनिक बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। खैर, आइए हम आपको खबर बताते हैं और घबराइएगा मत, यूं ही सुनते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, असम के अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं थोड़ा सा सुनिएगा। कह रहे हैं कि पेट्रोल जब 200 रुपया पर लीटर होगा तो 2 पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग की छूट देगी सरकार। है ना मजे की बात? अब हम एक बाइक पे 2 लोग बैठ के जाते हैं, उसमें पुलिस का भी डर रहता है कि हेलमेट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंकाना नहीं है। अब 3 लोग बैठेंगे और पुलिस का डर ही नहीं रहेगा। ट्रैफिक पुलिस वाले देखते रहेंगे, बोलेंगे टाटा बाय बाय, जाइए, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये छूट है, सरकारी ऐलान होने वाला है कि 200 रुपया पर लीटर लीजिए और 3 लोग बैठ के चलिए। एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि 400 रुपये लीटर कर दिया जाएगा, 250 रुपये लीटर पर लीटर कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मोटरसाइकिल पे आप छज्जा लगा लीजिए, ऊपर छत लगा लीजिए, अब 4 लोग बैठ के उसको 4 व्हीलर समझ लीजिए। महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो विकास कहिए, विकास इसको। खैर, इनका नाम बता दूं, ये असम के बीजेपी के अध्यक्ष हैं और
कई बार ये अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। भावेश कलिका नाम है उसके। इससे पहले भी कई बार इन्होंने पेट्रोल डीजल से भी आलू प्याज तक के महंगाई चीज़ों पे बात कर लिया है। उसके बाद रामेश्वर तेली का भी नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, केंद्र सरकार की ओर से उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन, राशन आपको फ्री दिया जा रहा है ना, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं भैया? चिल्लाइए मत, महंगाई कहीं नहीं है, आपको फ्री में बहुत चीजें दी जा रही है, इसलिए महंगाई आपको प्रतीत हो रही है कि महंगाई देश में है। खैर, एक और नमूना से आपको हम मिलाते हैं, इनकी वीडियो सुनिएगा, वीडियो सुनाएंगे। ये फेंकना विधायक और मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं, मंत्री भी हैं, फेंकना से विधायक भी, फेंकना यही नाम है। ये भी बोल रहे हैं कि भैया महंगाई है कहाँ देश में, 95% लोग तो 2 पहिया वाहन, साइकिल, पैदल जाते हैं, कुछ ही लोग हैं ना जो 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। अब मंत्री साहब को क्या पता, सरकारी खर्चे पे घूमते हैं ना, तो सरकारी खर्चे पे घूमते हैं तो उनको मालूम ही नहीं कि पेट्रोल और डीजल कितने लोग भरवाते हैं। खैर, वो भी उनकी भी अजीब वो गरीब बयान है, आप सुनिए गौर से, फिर बात करते हैं थोड़ा सा। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। तो ये रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इससे पहले भी कई बार आपने कई बयान सुन लिया होगा। मनोज तिवारी हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री साहिबा हैं, मंत्रीगण हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई देश में कहीं नहीं है, फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। तो इसलिए आप भी धैर्य रखिए, महंगाई पे हो हल्ला मत मचाइए। महंगाई बिल्कुल नहीं है। अगर महंगाई होती वाकई में देश में तो हमारे टीवी चैनल के एंकराइन जरूर हो हल्ला मचाते, जैसे 2014 में मचाते थे। हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता सड़कों पे नजर जरूर आते अगर महंगाई होती तो। अगर आपको भी लग रहा है कि महंगाई नहीं है तो आंखों पे पर्दा है आपके। चलते चलते बस मैं यही कहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपके बजट पे महंगाई से क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि 2014 के बाद से बहुत चीजों के दाम बढ़े हैं। सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही नहीं है, आलू, प्याज, सीमेंट, सरिया, आपके मतलब जितने भी चीजें, कपड़ा से लेकर हर तरह के जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, सबके दामों में वृद्धि हुई है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन सरकार नहीं मानने को तैयार है। खैर, चलते चलते एक और गाना याद दिला दूं कि वो आपको याद होगा ना कि पहले कहा था कि महंगाई डाइन हो रहे हैं, लेकिन अब महंगाई डाइन नहीं है, डार्लिंग हो गई है। ठीक है, सखी सैया तो रोजे खोबे कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, ये वाला किस्सा आजकल है, लेकिन फिर भी हम खामोश हैं। खैर, अगर हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि देश में महंगाई किस कदर है, आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका। बस इतना ही कहूँगा। अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करते होंगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पे फॉलो भी करें।